अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो लिकोरिया के ऊपर है और आज की वीडियो देखने के बाद आपके हाथ में इस तरह के सिंपल इलाज आने लगा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना इलाज खुद घर बैठे आराम से कर सकते हैं। कहीं पे भी परेशान होकर जाने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टरों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं, इंतज़ार की खौफ से बचें और अपना इलाज घर पे खुद करें। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली जो लिकोरिया है ये आपके इंदाम नहानी यानी कि वजाइना का एक सेफ गार्ड है, उसका प्रोटेक्टिव सिस्टम है। ये उसकी ना सिर्फ सफाई करता है बल्कि ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखता है। ये उसके अंदर मौजूद बैक्टीरियाज की जो एक कीमियाई तवाज़ुन है ये उसको बरकरार रखता है और ये उसको यंग रखता है। तो ये लिकोरिया बेसिकली उस वक़्त ज़्यादा ख़तरनाक होता है जब ये एक हद से ज़्यादा हो जाए या ये कि ये गाढ़ा हो जाए या ये कि इसका रंग बदलना शुरू हो जाए या फिर ये कि ये बदबूदार हो जाए। इसकी बहुत सारी कॉज़ेज़ हो सकती हैं लेकिन इसकी जो मेन कॉज़ हैं उसमें सबसे पहली कॉज़ क्या है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हैं, यानी कि आपका जो एस्ट्रोजन है अगर वो एक हद से ज़्यादा है, यानी इसके अगर लेवल्स हाई हैं, तो फिर आपका जो लिकोरिया की जो कंसिस्टेंसी होती है, वो थोड़ी-सी वाटरी हो जाती है, ठीक है? लेकिन अगर आपके एस्ट्रोजन लेवल जो है ये कम हैं, तो फिर ये गाढ़ा और थोड़ा-सा पिलाहट की तरफ जाना शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह इसकी एक और वजह क्या है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो हाई है, तो स्ट्रेस की वजह से भी लिकोरिया की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो सकता है। तीसरा क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, या आप यूँ कह लें कि आपका जो विटामिन डी लेवल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा कम हैं और इसकी वजह से ये जो एक मुदाफ़ियाती निज़ाम है, ये भी तोड़-फोड़ का शिकार है और ये ठीक से अपनी हिफ़ाज़त नहीं कर पाता है। इसी तरह इसकी एक और वजह ये हो सकती है कि आप हाइजीन का लोग जो हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़्याल नहीं रखती ख़वातीन। लड़कियाँ जिस तरह हॉस्टल में होती हैं या इस तरह के बहुत ज़्यादा बाहर के जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड खाती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर इसकी शिद्दत में इज़ाफ़ा हो जाता है। तो अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताती हूँ वो टॉपिकल ही है, यानी कि आपने अपने हाइजीन का ख़्याल रखना है। अगर आपको इसका मसला ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपने नमक वाले पानी, ख़ास तौर पे पिंक सॉल्ट, नमक में भी पिंक सॉल्ट आपने डालना है। थोड़ा नीम गर्म पानी जितना कि आप बर्दाश्त कर सकें, उसके साथ आपने सफाई करनी है और उसके बाद आपने इस टॉपिकली जो है वो कोकोनट ऑयल प्लस नीम ऑयल, ये दोनों तेल आपने मिला के इसका इस्तेमाल करना है। जितने भी मैं आपको ट्रीटमेंट बताने लगी हूँ, ये ट्रीटमेंट ना सिर्फ एक कि आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को बैलेंस करेंगे बल्कि ये आपकी वजाइना के पीएच लेवल को भी एनहांस करेंगे, उसको बढ़ाएँगे। ये जितने भी इलाज हैं ये आपने 15 दिन से 1 महीने तक करने हैं और इंशाल्लाह आपका जो लिकोरिया है वो आप रिकवर देखेंगे कि टोटली रिकवर हो गया है। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो है मेथी दाना। मेथी दाना आपने रात को पानी के अंदर भिगो देना है 1 टीस्पून के बराबर और सुबह उठ के आपने उसको छानना है और इस पानी को कंज़्यूम करना है। दूसरी चीज़ है धनिये के बीज। खुश्क धनिया जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह आपने रात को 1 टीस्पून पानी के अंदर उसको भिगोएँ और सुबह उठ के आप उसका पानी जो है वो कंज़्यूम कर लें। तीसरा इलाज कोकोनट वाटर है। इसके बाद जो चौथा इलाज है वो क्या है कि आपने आंवला की जो जड़ होती है वो लेनी है और ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगी और बिल्कुल 1 टेबलस्पून के बराबर आपने ये जो जड़ है ये पानी में 1 औंस पानी में, यानी कि तकरीबन 30 से 40 एमएल पानी में आपने इसको भिगो देना है। उसके बाद आपने ये छान के बिल्कुल 2-3 घूंटी बनते हैं, आपने इसको पीना है और डेली इसको 1 दफ़ा आपने कंज़्यूम करना है, 1 दफ़ा आपने इसका इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह आप हफ्ते के बाद ही अपने सिम्पटम्स के अंदर अफाका होता हुआ महसूस करेंगे। पांचवा इलाज क्या है कि जो क्रैन मैक्स आता है, यानी कि क्रैनबेरी का जो जूस होता है वो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको साशे भी मिल जाएंगे किसी भी फार्मेसी से, ये आपको ये तो अब सिरप की फॉर्म में भी आ गया है, आपको जो भी आसानी से मिल जाए आप इसको लाजमी 10 से 15 दिन के लिए कंज्यूम करें। जो आखिरी इलाज है वो आपका चावलों का आटा है और चावल का आटा जिस तरह आप चावल बॉयल करते हैं, तो बॉयल करने के बाद जो उसकी जिसको आप पिच कहते हैं, उस पिच को रोज़ाना आधा ग्लास, छोटा जो होता है तकरीबन 120 ml के करीब,
वो पिच आपने वो उसका पानी पीना है और ये भी आपने 10 से 15 दिन के लिए इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो दही की लस्सी है वो इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है, वो बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करती है। ये तो इसके वो इलाज थे जिसको आप हर्बल कहते हैं, जो कि कुदरती इलाज हैं और इनका बहुत ज़बरदस्त ना सिर्फ़ एक ये हल है, बल्कि ये आज़मूदा हल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने इसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं, तो बेहतरीन सप्लीमेंट्स में नंबर 1 पे आता है विटामिन सी। विटामिन सी की आपने हाई डोज़ लेनी है। इसके साथ-साथ आपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। प्रोबायोटिक्स के आप साशे भी मिलते हैं, इसके जैसे गट केयर के नाम से फार्मेसी से आराम से इसके साशे मिल जाते हैं। इसके सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है फोलिक एसिड। ये तीनों चीज़ें मिलके सप्लीमेंट्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं और ये बहुत जल्दी लिकोरिया से आपकी जान छुड़वा सकते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस मालूमात को अपनी तमाम बहनों, तमाम दोस्तों, तमाम अहबाब में ज़रूर फैलाइएगा ताकि लोग डॉक्टर्स के पास जाने की बजाय आराम से अपना खुद घर बैठे इलाज कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।